352 में युद्ध के समय में, बाह्य आक्रमण के समय में और सशस्त्र विद्रोह के समय में। युद्ध के समय में, बाह्य आक्रमण के समय में और सशस्त्र विद्रोह के समय में आपातकाल लगा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मूल अधिकार स्थगित करता है अनुच्छेद 20-21 को छोड़ करके, किसमें? 359 में। 358 में क्या होता है? मूल अधिकार उन्हें स्वतः निलंबित हो जाता है। और 359 में मूल अधिकार जो है स्थगित करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मूल अधिकारों को स्थगन करता है 359 में 20 और 21 छोड़ के। अब 358 और 358 जो होता है में जैसे ही आपातकाल लागू होता है वैसे ही स्वतः निलंबन हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह कब होता है? जब युद्ध हो और आक्रमण हो। सशस्त्र विद्रोह के समय 358 नहीं लगता है। सशस्त्र विद्रोह के समय 358 नहीं लगता है। और इसमें 358 में 19 के अंदर जितने भी 6 को मूल अधिकार है वह स्वतः निलंबन हो जाते हैं। इसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। दूसरा है 359 में क्या है कि जितने भी मूल अधिकार है उसमें 20 और 21 छोड़ के जितने भी मूल अधिकार है वो सारे मूल अधिकार जो है उसका निलंबन रुक जाता है, उसका निलंबन बंद हो जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति अपना आदेश निकालता है और राष्ट्रपति अपने आदेश में लिखता है कि किस किस मूल अधिकार को वो निलंबित कर रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल में वो किस किस मूल अधिकार को निलंबित कर रहा है। और इसे भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। आपातकाल समाप्त होने पर ये ऑटोमेटिक पुनर्जीवित हो जाते हैं 359 में। 356 राष्ट्रपति शासन। गवर्नर सलाह देता है राष्ट्रपति को कि राज्य का शासन जो है संवैधानिक ढंग से नहीं चल रहा है, संवैधानिक विफलता हो रही है, तो इसे कर सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है 352, 356, 360 का पुनरावलोकन कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। तीनों का पुनरावलोकन कर सकता है। 356 के उद्घोषणा को 2 माह के अंदर प्रत्येक सदन से अनुमोदन करवाना पड़ता है संसद में। यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है तो उसका उद्घोषणा को प्रत्येक 2 महीना के अंदर जो है सदन से अनुमोदन लेना पड़ता है। और 352 में जब राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, तो ऐसे आपातकाल में जो है 1 महीना के अंदर 2/3 से अनुमोदन लेना पड़ता है। और इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। 6 महीने के लिए एक बार अनुमोदन लेने पर इसका लाइफ होता है 6 महीना। और फिर से अगला बार अगर 352 के अगला बार अगर 6 महीने के लिए करना है तो फिर से जो है 1 साल के लिए जो है 1 माह के अंदर जो है अनुमोदन लेना पड़ेगा। उद्घोषणा और वापसी जो है लोकसभा में साधारण बहुमत से राष्ट्रपति करता है। उद्घोषणा और वापसी जो है लोकसभा में राष्ट्रपति करता है साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपात है। इसका अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है। वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगा भारत में। आपातकाल के 3 टाइप होते हैं। आपातकाल में लोकसभा में कितना टाइम पीरियड हो जाता है? आपातकाल में लोकसभा 5 साल से 6 साल बढ़ जाता है। मैक्सिमम आपातकाल, मैक्सिमम राष्ट्रपति शासन 3 ईयर। आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया? आपातकाल का प्रावधान जर्मनी के वेबर संविधान से लिया गया है। आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या किसी एक प्रांत में की जा सकती है। ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया? ये 42वां संशोधन 1976 में कहा गया है। आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह किस संशोधन में लाया गया? आंतरिक अशांति के जगह पे सशस्त्र विद्रोह संशोधन 44वां 1978 में लाया गया। पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? पहला राष्ट्रीय आपातकाल जब चीन से आक्रमण हुआ तब लगा। उस समय नेहरू और राधाकृष्णन थे चीन के आक्रमण के समय में। दूसरा आपातकाल लगा 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। और तीसरा लगाई इंदिरा गांधी ने। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फकरू था इंदिरा गांधी का फकरू था वो। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संघ राज्य को आपातकाल की घोषणा के बाद संघ डिसाइड करता है कि अब राज्य के लिए क्या करना है और राज्य सूची पर कानून बनाना है कि नहीं बनाना है। 352 में मंत्रिमंडल लिखित सूचना देता है। 352 में राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल लिखित सूचना देता है और 1 माह के अंदर 2/3 से जो है विशेष बहुमत से संसद से अनुमोदन पास करवाना पड़ता है। उससे वह 6 महीना के लिए बढ़ता है। और कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? अनंत पीरियड के लिए राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है 356 में मंत्रिमंडल का परामर्श मौखिक हो सकता है। 356 में मंत्रिमंडल का परामर्श मौखिक हो सकता है और इसको 2 महीने के अंदर जो है साधारण बहुमत से पास करवाना पड़ता है 1/10 से। और ये 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। और मैक्सिमम किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 साल के लिए किया जा सकता है और इसमें मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अनुच्छेद 358 और 359 जो है वो केवल राष्ट्रीय आपातकाल में ही लगता है। उसके बाद वित्तीय साथ पर संकट। और दूसरा ये भी अंतर होता है कि 356 में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य का जो होता है विधान परिषद वो विघटित हो जाता है, लेकिन जब केंद्र का लगता है तो वो
विघटित नहीं होता। जब राष्ट्रीय आपातकाल शासन लगता है, आपातकाल लगता है, कोई आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान आक्रमण कर दिया, तो राज्य का विधान परिषद विघटित नहीं होता है। केवल उसका जो है वो उसके बदले जो है कार्य दूसरा मतलब संसद करने लगता है, संसद करने लगता है। वित्तीय आपातकाल, जब वित्तीय संकट में हो तब वित्तीय आपातकाल लगता है। इसमें मंत्रिमंडल लिखित सलाह नहीं देता, ना ही मौखिक सलाह देता है। ये 2 माह के अंदर लिखित सलाह तो नहीं देता, मौखिक का पता नहीं, 2 माह के अंदर 1/10 साधारण बहुमत से, ये भी 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और अनंत पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। प्रभाव केवल राज्य के अधीन सभी सेवा, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका वेतन कमी किया जा सकता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा। यदि किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल लगा है तो वो धन विधेयक और वित्त विधेयक जो है बिना राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा। अलग वित्त आयोग, अभी कौन है? एन के सिंह, 15वां वित्त आयोग। फाइनेंस वित्त आयोग जो है वो प्रति 5 वर्ष में वित्त